आज मैंने अपने किचन में बनाई है ग्रेवी से भरपूर बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार चिकन टिक्का कढ़ाई। यकीन करें आपने ये कढ़ाई एक दफ़ा बना ली तो इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इस मज़ेदार कढ़ाई को मैंने किस तरह बनाया है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में चटपटी मसालेदार चिकन टिक्का कढ़ाई बना रही हूँ। रूटीन की कढ़ाई से ये कढ़ाई बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन ली है और ये हड्डी के साथ है। चिकन को मैंने अच्छी तरह से धोया और धोने के बाद छन्नी में रख दिया था ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। अब हम इस चिकन को जो है मैरिनेट करेंगे। ये मैंने एक दरमियाने साइज़ का लीमू लिया था, उसका रस निकाल लिया है, ये हमने शामिल कर दिया है। 1 चाय का चम्मच में इसके अंदर नमक शामिल कर देती हूँ। नमक हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक ही लिया करें। 1 खाने का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। यह है मेरे पास चिकन टिक्का मसाला। आप किसी भी कंपनी का चिकन टिक्का मसाला ले सकते हैं। यह मैं 1 चाय का चम्मच भरकर शामिल कर देती हूँ। इससे जायका हमारी कढ़ाई का कई गुना बढ़ जाएगा। 2 चुटकी मैं इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर यानी कि जर्दे का रंग शामिल कर रही हूँ। इससे कढ़ाई में बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। अब हमने तमाम चीज़ों को जो अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तमाम मसाले जो हमने शामिल करे इसे चिकन पर अच्छी तरह से लग जाना चाहिए। तमाम मसालों को चिकन पर मैंने अच्छी तरह से लगा दिया है। तो अब मैं इसे मैरिनेट होने के लिए आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं, जब तक हम एक दूसरा मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम यानी कि आधा कप दही लिया है। दही आपका ताज़ा होना चाहिए और बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। तो अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करूंगी। 1 चाय का चम्मच में इसके अंदर ज़ीरा पाउडर शामिल कर रही हूँ। ये भुना हुआ ज़ीरा नहीं है। आधा चाय का चम्मच में इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर डाल देती हूँ। 1 चाय का चम्मच में इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चों डाल रही हूँ। आप लाल मिर्चों का पाउडर भी ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच में इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल कर देती हूँ। ये घर का बना हुआ गरम मसाला है। 1.5 चाय का चम्मच में इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल करूँगी। ये लीजिए जी, मैंने 1.5 चाय का चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है। 1/4 टीस्पून में इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर देती हूँ। आधा चाय का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर टिक्का मसाला भी शामिल कर रही हूँ। अब इन तमाम मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। जब हम दही के अंदर मसाले डाल देते हैं तो दही के फटने के चांस बिल्कुल भी नहीं होते। इस मसालों को आप दही के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। चिकन को मैरिनेट हुए हुए आधा घंटा हो गया है। तो ये मैंने एक फ्राई पैन लिया है। इसके अंदर मैं 2 खाने के चम्मच तेल शामिल कर रही हूँ। इस तेल को हमने फैलाते हुए अच्छी तरह से गरम कर लेना है। तेल हमारा गरम हो गया है तो अब हमने चिकन का एक एक पीस उठाना है और इस फ्राई पैन के अंदर डालते जाना है। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई रखा है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने इस चिकन को एक तरफ से 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है। इस पर जो है अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। चिकन को मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई होते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं। तो अब हमने इसकी साइड को तब्दील कर देना है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि इस पर कितना प्यारा सा कलर आ गया है। मैं तमाम पीस की साइड तब्दील करूंगी और इसे दूसरी तरफ से भी हमने अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। चिकन को दूसरी तरफ से भी फ्राई होते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह इस पर दूसरी तरफ से ही बहुत अच्छा से कलर आ गया है, जैसा कि आपको देखने से ही नज़र आ रहा होगा। तो अब हमने इसकी जो है चिकन को साइड कर देना है और बीच में हमने थोड़ी सी जगह बना लेनी है। चूल्हा मैं अब बंद कर देती हूँ। एक कोयले को मैंने अच्छी तरह से दहका लिया है। इसे हमने बीच में रख दिया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा घी शामिल कर देती हूँ। ये लीजिए जी, मैंने घी डाल दिया है। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए ढक देती हूँ। 5 मिनट हो गए हैं तो अब हमने जो है इसमें जो कोयला रखा था इसको हम निकाल लेंगे। हमारे स्मोकी फ्लेवर के चिकन टिक्का तैयार है। अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। चिकन टिक्का कढ़ाई का मसाला बनाने के लिए मैंने आधा कप तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं अच्छी तरह से गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है। ये मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये मैंने शामिल कर दी। आप अगर कढ़ाई में प्याज डालना नहीं चाहते हैं तो मत डालिएगा।
लेकिन मैं जो इसे थोड़ी सी ग्रेवी के साथ बनाऊंगी। ग्रेवी के साथ कढ़ाई अच्छी लगती है ताकि उसे हम आसानी से जो है नान के साथ खा सके। प्याज पर हल्का सा सुनहरा कलर आने तक मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। हमारी प्याज का हल्का सा कलर तब्दील हो गया है, यानी ये सुनहरे कलर की हो गई है। तो अब मैं इसके अंदर आधा खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। अदरक लहसुन को भी मैं 1.5-2 मिनट तक भून लेती हूँ ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। लीजिए जी, अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। तो अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल करूँगी। ये मैंने 5 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए और इन्हें कद्दूकश करके शामिल किया है। कद्दूकश करने का फ़ायदा ये होता है कि छिलका भी अलग हो जाता है। आप टमाटरों का पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। 5 दरमियाने साइज़ के टमाटर जो है तकरीबन 400 ग्राम टमाटर बनते हैं, यानी कि आधा किलो से कम टमाटर बनते हैं। इसके अंदर मैंने आधा चाय का चम्मच नमक भी शामिल किया है। अब मैं इसे इतनी देर तक भूनूंगी कि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग होने लगे। टमाटरों को मैंने 3-4 मिनट तक भून लिया है। टमाटरों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग होने लगा है। तो अब मैं इसके अंदर ये मसाला शामिल करूँगी जिसे हमने दही में मिला के रखा था। तो मैं तमाम मसाला डाल देती हूँ। कटोरी में थोड़ा सा मसाला बाकी था तो थोड़ा सा पानी डालकर मैंने वो भी निकाल लिया है ताकि कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। अब मैं इस मसाले की मज़ीद इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन गया है और तेल इससे अलग हो गया है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त मसाला है, वरना आम तौर पर कढ़ाई जो है वो सूखी सूखी से होती है, उसके अंदर ग्रेवी बिल्कुल भी नहीं होती। अब मैंने इसके अंदर फ्राई की हुई चिकन शामिल कर दी है। चिकन को जो है हमने अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लेना है। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। चिकन को मैंने मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं फ्लेम लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे ढककर जो है तकरीबन 15 मिनट तक पका लेना है। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप इस वक्त इसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच पानी भी शामिल कर सकते हैं। तो मैं 15 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर चिकन को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह मैंने ढक्कन हटाया है। इतनी प्यारी मसालों की खुशबू आ रही है कि पूरा किचन इसकी खुशबू से महक गया है। और माशाल्लाह आप ग्रेवी भी देख सकते हैं कि कितनी भरपूर ग्रेवी इसके अंदर है। अब हम इसके जायके को बढ़ाने के लिए इसके अंदर मैंने 5 साबुत मिर्चें डाल दी हैं। आप इस मिर्चों को जो है काट के भी डाल सकते हैं। 1 खाने का चम्मच मैंने कसूरी मेथी ली है। कसूरी मेथी को हम हाथों से अच्छी तरह से मसल कर डालेंगे, इस तरह इसकी खुशबू और निकल कर आएगी। 1 मुट्ठी भरकर मैं इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर देती हूँ और साथ ही हम इसके अंदर थोड़ी स्लाइस अदरक डाल देते हैं। बहुत ही मज़ेदार चटपटी ग्रेवी से भरपूर हमारी चिकन टिक्का कढ़ाई तकरीबन तैयार है। आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हम इसे मज़ीद 2 मिनट का दम दे देते हैं। 2 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। आप भी इस मज़ेदार चिकन टिक्का कढ़ाई को अपनी फैमिली के लिए या फिर अपने मेहमानों के लिए ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।